I am Shikha Goyal and I am presenting Dhruvi Art Studio. I am an artist and making paintings. And making paintings is my profession and my interest both. I love to paint and my art culture. Our culture is very important. आज भी हम जैसे मोदी जी कहते हैं कि अपनी रूट से जुड़िए, हम अपनी सोसाइटी को कहाँ पे, पिछली सोसाइटी उसको हम कैसे जानते हैं अपनी आर्ट के थ्रू, पेंटिंग्स, हमारा आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ें जो हम देखते हैं तो ही हमें पता लगता है कि हम पास्ट में कितने रिच हेरिटेज को रखते थे। तो उस कल्चर को लाइव रखना, आई थिंक एवरीवन, हर किसी की ये जिम्मेदारी है कि उस कल्चर को हम आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को सिखाएं। आजकल स्कूलों में बिल्कुल नहीं सिखाते हैं, जस्ट एक पेंटिंग बुक दे देते हैं, उसको फिल करो और घर ले जाओ। तो बच्चों को वो खाली पेंटिंग जरूरी नहीं है, उनको सीखना भी आना चाहिए। तो मैं आज थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में बताती हूँ। संस्कृत में श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन है। मतलब जिसके मन में कला के लिए कोई जगह नहीं है, उसको मतलब अच्छी तुलना नहीं होती है। तो हर किसी को अपना एक इंटरेस्ट इन चीजों में जरूर डेवलप करना चाहिए। ये खाली आपके माइंड को भी बहुत सूद करते हैं कि आपको काम रखेंगे, आपको अच्छी चीजों के लिए इंस्पायर करेंगे। और उसमें आप फिर आगे आते हैं हम टाइप्स ऑफ पेंटिंग। सेवरल टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स, मतलब आप पेंटिंग तो पेंटिंग है, उसको आप फॉर्म दे सकते हैं बस अलग अलग, जस्ट लाइक दिस। जैसे कैनवस पेंटिंग, आप एक्रेलिक कलर्स, वाटर कलर्स, इन सब से कैनवस के ऊपर बनाते हैं। नेक्स्ट इज तंजौर पेंटिंग्स, दीज आर बेसिकली साउथ इंडिया बेस्ड पेंटिंग्स। आप भगवान से रिलेटेड, हमारे गॉडेस गॉडेसेस, उन सब की पेंटिंग इसमें बनाते हैं, जस्ट गिव ए लुक लाइक टेम्पल्स। टेम्पल का लुक अपने घर में देने के लिए हम उनकी और ये दीज आर द मोस्ट कॉस्टली पेंटिंग्स, बिकॉज इनमें हम गोल्ड वर्क एंड जर्कन एंड रियल स्टोन्स, इवन मतलब दिस लाइक ए ट्रेजर फॉर देम। वो अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं, मतलब जनरेशन टू जनरेशन इन चीज़ों को। नेक्स्ट, दिस इज रिलीफ आर्ट। ये लगभग तंजौर पेंटिंग का एक पार्ट है, बट दिस इज इन मॉडर्न वे। आपको मॉडर्न में कुछ चाहिए कि आपको फ्लावर्स चाहिए या कुछ और अपने घर में रिलीफ में बनाना है, इसलिए 3D लुक। नेक्स्ट वन, ये कुछ हमारे पेंटिंग्स की जो इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। मैंने जैसे बताया कि ये खाली सुंदर लगने के लिए नहीं होती हैं पेंटिंग्स, ये हमारे दिमाग को भी अच्छा लगता है। हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो वी फील जस्ट लाइक वाओ, बहुत देर तक मेस्मराइजिंग सा होता रहता है उस चीज़ को देखने के बाद कि हमें कितना अच्छा लग रहा है। उसकी फीलिंग, घर आके भी हम उस चीज़ को याद करते हैं, कहीं पे कुछ अच्छा देख के आते हैं तो वो हमारी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है। अच्छी चीज़ों को देख के दिमाग में एक नई नई आइडियाज़ आते हैं। बच्चे कुछ अच्छा देखते हैं तो उनका लगता है हमको भी ये अच्छा सा बनाना है कुछ इसमें। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बच्चे जब खुद से बनाते हैं तो उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक स्किल डेवलप होता है। वो खाली देखते हैं आजकल यूट्यूब पे, उससे लगता है उनको आ गया है, बट नहीं, उनको कुछ नहीं आता है। जब तक वो अपने हाथ से अपना माइंड और अपना हैंड कोरिलेट नहीं करेंगे तब तक उनको नहीं आएगा। ये इमोशनल ग्रोथ ऑब्वियस है, जो हम अच्छा फील करते हैं तो हमारा इमोशंस भी हम कंट्रोल कर पाते हैं अपने, तो ये हमारी इमोशनल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और वास्तु फ्रेंडली, इट इज़ ए, मतलब वास्तु फ्रेंडली में यहाँ पे सर बैठे हुए हैं, जैसे ये ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। पेंटिंग्स का हमारे वास्तु से बहुत अच्छा कनेक्ट है। हमारे बहुत सारे सिंबल्स हैं, लाइक ओम, सूर्य भगवान। बहुत एग्जैक्ट प्रिडिक्शन आप सर से ले सकते हैं, बट एक नॉर्मल ये हर किसी की ग्रोथ के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको देते हैं। बट उसमें भी वो खाली आप एक पोस्टर, आप सोचे कि हमने पोस्टर लगा लिया है, उसका इफेक्ट अलग होता है। बट एक हैंडमेड चीज होती है। अब जैसे कंचन जी से पूछें कि एक डायमंड और एक जर्कन में क्या अंतर होता है, तो लगते जस्ट सेम है कि एक डायमंड है एक जर्कन है, बट जो उसकी वैल्यू डायमंड की है और उसका जो इफेक्ट है वो डायमंड का ही होगा। देखने में लग सकता है कि जस्ट सेम है। तो इसी तरह से ये हैंडमेड जो चीजें होती हैं, थोड़ा सा अगर इनको आप अच्छी चीज़ों से बनाया जाए तो इनका इफेक्ट भी उतना ही अच्छा होता है। और वास्तु फ्रेंडली में कितने सारे हमारे सिंबल्स हैं, आगे हम उसमें जाते हैं। फिर कुछ पेंटिंग्स हैं जस्ट लाइक लोटस पॉन्ड। फ्लावर्स ऑब्वियस है कि सभी को खुशी देते हैं, बट इट्स
जॉय और हैप्पीनेस के लिए, और घर में हर तरह से एक जॉय और हैप्पीनेस का एटमॉस्फेयर होता है, तो सभी के लिए अच्छा होता है। आपने एक वॉल पे फूल लगा दी, हम रोज फूल देखने, शायद हर किसी के घर में होते भी नहीं है फूल, तो हम उनको नहीं देख पाते, तो अगर एक पेंटिंग में देखते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है। और उनकी डायरेक्शंस भी यहाँ पे, ये कामधेनु, ये गाय हमारी पीस, ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, इन सब के लिए एक पॉजिटिव साइन का काम करती है। आप इसको इनकी अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में प्रॉपर उसके साथ लगाएं तो इट वर्क्स ए लॉट। नेक्स्ट वन इज माँ सरस्वती। ये हम किसी भी स्किल को एज्यूम करना चाहते हैं, उस पर अपनी वो पाना चाहते हैं, तो उसकी एक पेंटिंग माँ सरस्वती, ऑल नोज शी इज द गॉडेस ऑफ लर्निंग्स एंड एवरी के लिए जरूरी होती हैं, तो आप उनको भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन, ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ, इट गिव्स ऑल थिंग्स यू, इट गिव्स फ्रूट्स एंड इसमें पशु पक्षियों का निवास होता है, सब चीजें इसमें कंबाइन एक पूरी सृष्टि होती है, तो वो सभी के लिए अच्छा काम करती है। नेक्स्ट, वाटरफॉल। वाटरफॉल एंड सेवन हॉर्सेस। सेवन हॉर्सेस सभी के व्यापार के लिए कहते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, तो ये सभी को लगाना चाहिए। अब मैं एक छोटा सा आपको डेमो देना चाहूंगी। ओरल बातें हो गई। पेंटिंग्स जस्ट एक वाइट कैनवास, उस पर थोड़ा सा कलर और आप कुछ भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है उससे बहुत कुछ काम किया जाए, थोड़े से रंगों से ही वो अपने आप ही बोलने लगेगी। अब ये जस्ट ए वाइट कैनवास है, इसमें मैंने कलर स्टार्ट किया, अब इस पर रंग आने शुरू हो गए। वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये क्या चीज है क्या नहीं है। खाली आप रंग लगाओ और उससे कुछ भी आप अपनी फीलिंग्स, कई बार हम परेशान होते हैं तो वो भी हमारे रंगों में आता है। लाइन, कलर, ये सब चीजें एक छोटे से उसमें ही इतनी जल्दी में आप थोड़ा सा समझेंगे उसको। अब इस पे आप जैसी आपकी फीलिंग्स हो, इसको आप प्लेन करना चाहते हो, इसको कैसा भी, दीज आर जस्ट रॉक्स। और हर किसी को थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, मतलब एक माइंड को रिलीज करने के लिए ना। इट्स ऑल्सो ए थेरेपी। एंड जैसे आज वुमेन्स डे है, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आई ड्रॉ ए गर्ल ओवर देयर। अभी हर किसी की अपनी फीलिंग होती है, उसके मन में जो चल रहा है वो उस पेंटिंग को वैसे इंटरप्रेट करेगा। ये बैग हाँ, गुस्सा आ रहा है, आप ऐसे कर सकते हो, इसको आप प्लेन बनाना चाहो तो इसको आप प्लेन बना सकते हो। इसमें आप बहुत सारे टेक्सचर, आप किसी भी तरह का टेक्सचर इसमें यूज कर सकते हो। या बिल्कुल। फैल गया एक्चुअली।
भाई ये रोने लगी, वैसे मैं रुलाना नहीं चाहती थी इसको। ये फैल गई है। नेक्स्ट, वाई वी शुड चूज हैंड पेंटिंग। हैंड पेंटिंग जैसे मैंने बताया आपको, हैंड पेंटिंग्स ऑलवेज आपको पॉजिटिव इफेक्ट देती हैं। दीज आर जस्ट लाइक ट्रेजर्स फॉर अस। तो इनको हम अपनी जनरेशन टू जनरेशन पास कर सकते हैं। तो इसलिए आप इनमें हम अच्छे मटेरियल्स, सब बेस्ट क्वालिटीज का यूज करते हैं। और उसके बाद दीज आर माई गिव एंड आस्क। वो गिफ्ट रखे हुए थे यहाँ पे। प्लीज नोट कर लीजिए रेफरेंसेस। अब कुछ क्वेश्चन। नेम 3 पेंटिंग्स